5-6 साल पहले मैंने ऐसे सोचा नहीं था आई कैन वर्क एज एन आर्ट टीचर, बट करेंटली आई एम वर्किंग ऑन इट एंड आई एम रियली इंजॉइंग द प्रोसेस एंड लर्निंग्स बिकॉज माइंडसेट चेंज हो गया है। जो पहले एक माइंडसेट था टीचिंग को लेके, आर्ट टीचिंग को लेके, वो आज टोटली चेंज हो गया है। सो वो चीज़ भी मैं शेयर करूँगी, बट दिस चैनल इज़ ऑल अबाउट आर्ट एंड लर्निंग अबाउट आर्ट। सो आई थिंक दिस इज़ टाइम आई टेल यू माई स्टोरी। सो हम स्टार्ट करते हैं मेरे बचपन से एंड मैं पहले बता देती हूँ पूरे वीडियो में हम क्या क्या चीज़ें कवर करने वाले हैं। सो आई विल टेल यू माई एक्सपीरियंसेस, चैलेंजेस एंड मैंने कुछ पॉइंट्स लिख के रखे हुए हैं। सो कि स्टार्ट कैसे हुआ था, आर्ट से मैं कैसे बहुत ज़्यादा कनेक्ट हुई थी बचपन से। सेकेंड वन इज़ दैट वन हैबिट दैट चेंजेड माई लाइफ, चूजिंग आर्ट ओवर फेयर। सो इसकी भी एक छोटी सी स्टोरी मैं आपको शेयर करूँगी। चैलेंजेस अबाउट माई first commission artwork and my first art workshop, teaching others and growing myself, and at the end I will share why I am working on YouTube also, so why I am sharing contents related to art. So start करते हैं। सो बहुत सारे आर्टिस्टों को आपने सुना होगा कि उनकी जर्नी जो होती है बचपन से स्टार्ट हो जाती है। वो बचपन में ही बहुत सारे पेंटिंग्स वगैरह करते हैं, क्रिएटिव होते हैं। मेरी भी स्टोरी सेम है। बचपन में मैंने बहुत सारे क्रिएटिव वर्क्स किए हैं एंड बेसिकली जो भी वेस्ट चीज़ें होती थी ना, कुछ अगर कलरफुल पेपर है या कोई मटेरियल जो मेरे दिमाग में आया कि मैं यूज़ कर सकती हूँ, इसको मैं यूज़ करूँगी, तो वो मैं मम्मी को फेंकने नहीं देती थी। वो मेरे पास ही रहेगा। मुझे नहीं पता मैं वो कब यूज़ करूँगी, बट एक न एक दिन ज़रूर करूँगी। सो ये वाला थॉट रहता था और हर दिन मैं कुछ ना कुछ बनाती थी, बट पढ़ाई भी करती थी साथ में। बट जो क्रिएटिविटी का एक लेवल था, मतलब कुछ क्रिएट करने का मेनली, तो वो मेरे अंदर बहुत था कि कुछ ना कुछ मैं क्रिएट करती रहूँ रोज़। तो वो एक चीज़ थी एंड वहाँ पे एक्सपेरिमेंटिंग बहुत सारी हुई, जिसकी वजह से मुझे इन्फॉर्मेशन मिली प्लस मेरे एक्सपेरिमेंटिंग। सो इन दोनों को कंबाइन करके क्रिएटिविटी तब से ही बहुत डेवलप होती आई है। सो ये एक पॉइंट आप लोग देख सकते हैं कि यू डोंट नीड hyper materials or proper materials to start art. You just have to start. So don't wait for material, just start now. एक्सपेरिमेंट्स करते रहिए। इन्फॉर्मेशन, नॉलेज और एक्सपेरिमेंट के बेस पे ही क्रिएटिविटी डेवलप होती जाती है। ये तो रही बचपन की बात एंड उसके बाद वो एक हैबिट जो बचपन से लेके आज तक मुझे हेल्प करती आ रही है। सो वो हैबिट है टास्क देना खुद को। बचपन का अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ तो बचपन में 10th में मैंने अपने आप को एक टास्क दिया था कि 85 प्लस मुझे लाने हैं परसेंटेज 10th क्लास में। सो ये तो एक मेन गोल हो गया कि मुझे 85% लाने, मैंने ऐसे लिख के रख लिया। एंड फिर उसके नीचे उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सब्जेक्ट के नाम, जितने भी सब्जेक्ट जो भी लेसन्स है उसके लिए मैं बॉक्स बनाती थी एंड उस पर फिर टिक करती थी जब वो कंप्लीट होता जाता था। एंड सेम चीज़ मैं आज भी फॉलो करती हूँ। आज का मेरा जो भी रूटीन है या फिर हर थर्सडे को जैसे मुझे यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करनी है, सो उसके लिए मैंने एक स्टिकी नोट पे बना के रखा है दिस मंथ का, एंड फिर बॉक्सेस बनाए हैं एंड फिर अपलोड करने के बाद उस पर एक टिक होता है। सो इस तरीके के टास्क दीजिए खुद को। क्या आप इम्प्रूव करना चाहते हैं, क्या आप सीख रहे हैं, उसको आपको कितने टाइम के अंदर सीख लेना है, ऐसे टास्क खुद को दीजिए एंड फिर एक एक स्टेप करके फिर आप धीरे धीरे ग्रो करते जाएंगे। सो ये एक हैबिट आई विल डेफिनेटली सजेस्ट टू यू ऑल्सो, ये वर्क करती है। नेक्स्ट वन अबाउट चूजिंग आर्ट ओवर फेयर। ये मैं आपको अपने जर्नी की एक छोटी सी स्टोरी शेयर करना चाहूँगी, जहाँ पे एक बार मैं हद से ज़्यादा कंफ्यूज थी कि मैं फ़ाइन आर्ट चुनूँ या कमर्शियल आर्ट चुनूँ। सो इन दोनों के बीच का मैं डिफरेंस हमेशा देखती थी कि फ़ाइन आर्ट में क्या क्या आता है, कमर्शियल आर्ट में क्या क्या आता है। सो मुझे क्या चूज़ करना चाहिए। मुझे तो फ़ाइन आर्ट पसंद है बट कमर्शियल आर्ट की डिमांड है। तो इस तरीके के कन्फ्यूज़न बहुत सारे हुए हैं मेरे। आज भी मैं वर्क कर रही हूँ दोनों चीज़ों में। जैसे कि आज आई एम वर्किंग इन एन एडवर्टाइजिंग एजेंसी एज एन इंटर्न ग्राफिक डिज़ाइनर एंड साथ ही में मैं कमीशन आर्टवर्क्स भी लेती हूँ, जहाँ पे एक्रेलिक पेंटिंग्स एंड पेंसिल पोर्ट्रेट्स वगैरह मैं बनाती हूँ एंड ऑनलाइन एंड ऑफलाइन आर्ट क्लासेस। तो ये चीज़ें फ़ाइन आर्ट एंड कमर्शियल आर्ट ये एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। आई नो वेरी वेल कि हाउ बोथ आर वर्किंग इन आवर आर्ट जर्नी। सो बोथ आर इम्पॉर्टेंट। वो कन्फ्यूज़न अब नहीं है। सो थैंक गॉड। लेट मी टेल यू अबाउट माई चैलेंजेस। पोर्ट्रेट्स वगैरह मैंने बनाना शुरू किया था
एंड पोस्ट करना। फिर उसके बाद बहुत फ्रेंड पोर्ट्रेट्स बनवाते थे बट फ्री में बनवाते थे। तो वहाँ पे एक मेरा माइंडसेट ऐसा था कि मैं चलो बना देती हूँ, फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, बट वहाँ पे मेन मेरा एक और गोल होता था उसके बनाने के पीछे कि मैं एक एक जितना जितना बनाते जा रही हूँ वहाँ पे मैं अपनी आर्ट इम्प्रूव करती जा रही हूँ। और तब से लेके आज के आर्ट में मेरे बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, अभी बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुई है मेरी। सो वो एक माइंडसेट जो था कि मेरे बनाने से मेरी भी इम्प्रूवमेंट हो रही है और साथ में मैं वो दे रही सामने वाले को, बिकॉज़ तब मैं सीख ही रही थी। साथ ही मैं आपको एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी अपने फर्स्ट वर्कशॉप का, जो कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, बट वो बहुत अच्छा हुआ था। वहाँ पे भी प्राइज़ उतनी ज़्यादा नहीं थी, बट मेरे पहले क्राफ्ट वर्कशॉप में 10 स्टूडेंट्स आए थे एंड वहाँ पे मैंने जो सीखा था दैट वाज रियली अमेजिंग। एंड वहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई थी, बहुत सारे लोग कनेक्टेड हुए थे, मेरे स्टूडेंट धीरे धीरे बिल्ड होना स्टार्ट हुए थे। सो जो मेरा पहला वर्कशॉप था उसका एक्सपीरियंस मुझे बहुत अच्छा मिला था। यू हैव टू स्टार्ट। अगर आपको सीखना है तो आपको बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं, जैसे कि फ़र्स्ट वर्कशॉप करना भी इतना इजी नहीं था, बट यू हैव टू स्टार्ट। यू हैव टू कैसे चीज़ें वर्क करती है, कैसे हम कनेक्शन बिल्ड करते हैं, तो सारी चीज़ें धीरे धीरे होती हैं। तो स्टार्ट करिए सीखना, जो भी आप अभी जिस भी फेज़ में हैं, भले अभी आप अपनी ड्राइंग को इम्प्रूव कर रहे हैं या फिर आप सोशल मीडिया पे वर्क कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हमेशा सीखते रहिए। कहीं पे भी बहुत ज़्यादा टाइम के लिए स्टक नहीं होना है, आपको हर समय कुछ ना कुछ अपने आप में इम्प्रूवमेंट करते रहनी है। तो ये एक पॉइंट चैलेंजेस के थ्रू मुझे शेयर करना था। एंड नेक्स्ट वन, आई एम टीचिंग अदर्स एंड ग्रोइंग माई सेल्फ। सो दिस पॉइंट इज़ रियली वर्किंग। वेदर यू डोंट हैव सो मैनी स्टूडेंट्स एंड आपको किसी बहुत बड़े क्लासरूम की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप जो भी आपने जितना भी सीखा है, अगर वो आप किसी और को सिखाना चाहते हैं, आप कंटेंट का यूज़ कर सकते हैं, आप वीडियोस बना के पोस्ट कर सकते हैं। सो ये सारी चीज़ें वर्क करती है आपकी टीचिंग स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए। एंड टीचिंग की तरफ जो मेरा माइंडसेट है वो उसका पर्सपेक्टिव बिल्कुल डिफरेंट है। वो एक पॉसिबल हो पाया रियांस राहुल सर की वजह से, बिकॉज़ उनकी गाइडेंस एंड उनकी करेक्ट डायरेक्शन की वजह से मैंने बहुत अपने आर्ट जर्नी में ग्रोथ देखी है। एंड उनका ही ये सजेशन है कि खुद को एक चैलेंज दे सकते हैं, जस्ट लाइक 30 डेज़ और 1 वीक चैलेंज फॉर कंटेंट क्रिएशन। तो वहाँ पे हर दिन आप एक नॉलेज के साथ वीडियो बनाते हैं एंड पोस्ट करते हैं, तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करती है आगे जाके आपके पर्सनल ब्रांडिंग में और भी बहुत सारी चीज़ों में, बेसिकली आपके ओवरऑल आर्ट जर्नी में। तो ये चीज़ ज़रूर आप टास्क करिए एंड करने के बाद आपका जो भी एक्सपीरियंस रहा होगा वो मुझे शेयर ज़रूर करिए। एंड हाँ, अगर आपने ऐसे कंटेंट बनाया है जहाँ पे आप किसी को कुछ बताते हैं, वैसे कंटेंट पे आपने काम किया है, तो आपने ये चीज़ ज़रूर देखी होगी कि आप पहले जो एक्सप्लेन करते थे और अब जो एक्सप्लेन करते हैं उसमें डिफरेंट होता है, उसमें डिफरेंस आया होगा। आप अब और ज़्यादा क्लियरली बोल पाते हैं चीज़ों को, और ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर पाते हैं कॉन्सेप्ट्स को, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ गया होगा अभी। सो ये सारी चीज़ें और भी बहुत सारी चीज़ें पॉसिबल हैं। तो ये वीडियो के एंड में मैं आपको एक लास्ट पॉइंट बताना चाहूँगी कि वाई आई एम अपलोडिंग ऑल दिस थिंग, ऑल माई टीचिंग, ऑल माई लर्निंग्स ऑफ आर्ट ऑन यूट्यूब। सो ऑफलाइन एंड ऑनलाइन क्लासेस में तो कुछ स्टूडेंट आते हैं, बट बहुत सारे लोग जो प्रॉपर ऑफलाइन क्लास में नहीं आ सकते। सो आई एम क्रिएटिंग द वीडियो थ्रू यूट्यूब्स कि फंडामेंटली आर्ट को कितना हम स्ट्रॉन्ग कैसे बना सकते हैं। सो सारी चीज़ें आप एक एक वीडियोज़ में सीखते जाएंगे। माई आर्ट जर्नी इज़ नॉट स्पेशल बिकॉज एवरीथिंग इज़ ईजी, बट हर चीज़ से, हर जो भी चैलेंजेस आए वहाँ पे कुछ ना कुछ मैंने सीखा वहाँ से। एंड फिर सीखते सीखते एंड फिर एक जर्नी अभी जो चल रही है वो थोड़ी स्मूथ हो गई है, और अभी भी बहुत सारी चीज़ें सीखना बाकी है डेफिनेटली। बेसिकली मैं अब आपकी आर्ट जर्नी को थोड़ा सा आसान बना पाऊँ मेरे एक्सपीरियंस के थ्रू, एंड जो मिस्टेक्स मैंने की, जो चीज़ें आपको ग्रो कर सकते, तो वो सारी चीज़ें मैं शेयर कर पाऊँ। सो स्टे कनेक्टेड विद दिस चैनल, एंड आगे भी आने वाली वीडियोस हमेशा ऐसी होंगी जो फंडामेंटली आपको स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, आपकी जर्नी में आपको हेल्प करेंगी। सो आर्ट से कनेक्टेड रहिए, सीखते रहिए, हमेशा कुछ ना कुछ स्टूडेंट वाला माइंडसेट रखिए। एंड अगर आप अभी
बहुत कंफ्यूज है या फिर स्टक है, या फिर आप किसी एक जगह पे फंस गए कि कहाँ से मुझे स्टार्ट करना चाहिए, या फिर ड्राइंग पेंटिंग में फंडामेंटल्स किस तरीके से हमें स्टार्ट करने होते हैं। सो सारी चीज़ें आप मेरे चैनल पे धीरे धीरे देखेंगे, एंड या फिर कुछ गाइडेंस के लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हैं कि किस तरीके से स्टार्ट करना हो। अगर आपके कुछ डाउट है तो आप मुझे डेफिनेटली पूछ सकते हैं। आई विल गाइड यू एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड विथ आर्ट। थैंक यू सो मच।